ख़वातीन कार्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। ये बहुत पुरानी बात है जो मुझे सही तरह याद तो नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर याद है कि हमारा गांव चेक 136 के नाम से मशहूर था। वहाँ एक नहर थी जिसके किनारे ये गांव आबाद था। पुराना ज़माना, रियाकारी से पाक मुखलिस लोग, जिनके लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आना गालिबन दुनिया का सबसे अहम काम था, जो सब लोग मिलकर सरंजाम दिया करते थे। गांव में एक कदीम वेल था जिस पर चमड़े का एक मशकीज़ा हमेशा मौजूद रहता था, ताकि जिसका जब दिल चाहे वो इस कुएं के पानी से इस्तिफादा कर सके। कुएं के बिल्कुल पास बढ़कर बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था, जिसकी बड़ी बड़ी शाखों ने इस कुएं को एक माँ की तरह अपनी आगोश में ले रखा था। यही वजह थी जो इस कुएं का पानी आम वेल के मुकाबले में ज्यादा ठंडा और फरहत बख्श था। आमतौर पर गर्मी की दोपहर में गांव के ज्यादातर लोग इस बड़ के दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर अपनी बैठक जमाया करते थे। बच्चे पास खेला कूदा करते थे, औरतें कुएं से पानी भरती। गरज सारी दोपहर खूब रौनक मेला लगा रहता। मुझे अच्छी तरह याद है हफ्ते के किसी भी एक दिन इस कुएं के करीब कोई जानवर ज़बह किया जाता था, कभी बैल, कभी बकरा और कभी गाय। ये एहतमाम गांव के कसाई की जानिब से होता, जिसका ऐलान सुबह मो अंधेरे ही गांव की मस्जिद में कर दिया जाता था। लिहाजा जिसे भी ये गोश्त खरीदना होता वो कसाई से पहले ही राब्ता करके अपनी बुकिंग करा लेता। ऐसी और भी बहुत सारी मेरी छोटी छोटी यादें जो उसी गांव से वाबस्ता थी। बचपन के खूबसूरत दिन जो हमने इस कुएं के करीब छपन छपाई खेलकर गुजारे। ना कोई डर और ना कोई खौफ, एक पुरसुकून सा माहौल जो हमें हमेशा अपने हिसार में लिए रखता। फिर शायद हमारे गांव के पुरसुकून माहौल को जैसे किसी की नजर लग गई। वो जाती गर्मियों की एक शाम थी जब चाचा कामरान अपने इकलौते तांगे के साथ गांव के वाहिद लारी अड्डे पर मौजूद था। आखिरी बस कुछ लेट हो गई थी, वरना आमतौर पर 8 बजे के बाद वो अड्डा तकरीबन पूरा वीरान हो जाता। मगर आज चूंकि अभी तक बस भी नहीं आई थी, लिहाजा चाचा भी वहां वाहिद चाय के खोखे पर मौजूद था। और फिर 7:30 पहुंच जाने वाली बस 8:30 पौने 9 बजे आई, जिसमें इत्तेफाक से चेक 36 का कोई भी मुसाफिर मौजूद न था। चाचा ने जल्दी से घोड़े को गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर डाल दिया। सारा रास्ता वीरान पड़ा था और हर तरफ हुक्का आलमतारी था, जो आमतौर पर गांव में सूरज ढलते ही नजर आने लगता है। चाचा कामरान गांव की हुदूद में दाखिल हुआ और फिर जैसे ही वो कुएं के करीब से गुजरा, पानी की आवाज ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। चाचे को ऐसा महसूस हुआ जैसे रात के उस वक्त किसी ने कुएं में जोर से मशकीज़ा फेंका है। चाचा रुक गया। तजस्सुस उसे कुएं के मजीद करीब ले गया। वो शायद देखना चाहता था कि इतनी रात गए किसे पानी की जरूरत पेश आई जो वो कुएं तक आ गया। गांव के लोग जानते हैं कि वहां मगरिब होते ही स्याही छा जाती है, मगर कुएं के करीब पहुंचकर चाचा हैरान रह गया, क्योंकि वहां दूर दूर तक सन्नाटा तारी था। कुएं के नजदीक तो दूर दूर तक कोई बंदा बशर न था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि कुएं पर मशकीज़ा भी मौजूद न था। उसने घबरा कर तांगा वापस सड़क पर डाला और पीछे देखे बना तेजी से दौड़ा दिया। सुबह की रोशनी फैलते ही चाचा का रात वाला खौफ कदरे कम हो गया, मगर फिर भी इसने ये वाकया चौक पर बैठे तमाम लोगों को सुनाया। शायद किसी ने इतना काबिल न जाना, मगर इसके बाद कुछ ऐसे हालात व वाकयात रूनुमा हुए जिसने यकदम ही गांव की फिजा में खौफ की लहर दौड़ा दी। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस कुएं के पास जाने से डरने लगे। वो बच्चे जो कुएं के करीब खेलते थे, अब माएं उनकी फिक्र करने लगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि कोई ना कोई बच्चा डर जाता था। दौड़ते भागते बच्चों को ऐसा महसूस होता जैसे उनके दरमियान कोई और भी दौड़ रहा है। कभी पीछे रह जाने वाले बच्चों को एक साया सा दिखाई देता और वो डर जाते। मगर वहां शाम के वक्त हम जैसे नौजवानों का खेल छप्पन छपाई जारी रहता था, क्योंकि हम में से तकरीबन सभी खुद को बहुत बहादुर समझते थे। जैसे ही असर की नमाज होती, हम 8-10 लड़के इकट्ठे होकर कुएं के करीब पहुंच जाते और फिर मगरिब तक खूब खेल जमता। हैरत की बात यह थी कि हमारे साथ कोई भी ऐसा माफौक अलफितरत वाक़या भी पेश न आया था जो हमें खौफजदा कर सकता। हम में से अक्सर लड़के तो कुएं से वाबस्ता कहानियों को मन घड़त करार देते। जफर हमारे ग्रुप का सबसे शरारती लड़का था, जिसने छप्पन छपाई के खेल में एक मजीद इजाफा ये कर दिया था कि जैसे ही मगरिब का वक्त होता तो जफर कुएं के चारों तरफ 7 चक्कर लगाता और फिर जोर जोर से पुकारता,
मासी में तो सूखा ही वापस जा रहा हूँ, जिसका मतलब ये होता था कि आज भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शुरू में ये काम वो अकेला ही करता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी इसके साथ शामिल हो गए और हमें मजा भी आने लगा। ये हमारी एक बेज़रर सी शरारत थी जिसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। जाती गर्मियों की शाम थी। असर अपने वक्त से पहले होने लगी थी। अम्मा तंदूर सुलगाने के लिए लकड़ियां जमा कर रही थी जब मेरा दोस्त अफजल मुझे बुलाने आ गया। ओए जल्दी आ जा, फिर मगरिब हो जानी है। असर और मगरिब की नमाज के दरमियान महज 1 घंटे का फर्क रह गया था। अफजल की बात सुनते ही मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और बाहर की जानिब भागने की तैयारी की ही थी कि एकदम अम्मा सामने आ गई। कुएं की तरफ न जाना, आज सवेरे सकीना पानी लेने गई थी तो उसने वहां किसी जनानी को देखा जो मंदिर पर बैठी रो रही थी। इसके रोने की आवाज इतनी खौफनाक थी कि सकीना मारे डर के भागी। वापस घर आई और आते साथ ही बेहोश हो गई। उफ हो अम्मा, मैंने उनकी बात दरमियान से ही काट दी। आप एक अच्छी मुसलमान होने के नाते क्यों उन सारी बातों पर यकीन रखती हैं? मेरे लहजे की हैरत से अम्मा शदीद कंफ्यूज हो गई। सही है बेटा, पर जिन भी दुनिया में ऐसे ही मौजूद हैं जैसे हम इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमें इस वक्त तक दिखाई नहीं देते जब तक हम उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करें। बड़ा आया इस्लाम की बातें करता है, पता तो कुछ है नहीं। मैं नहीं मानता अम्मा, जिन्नात वन्नात सब फजूल बातें हैं। बेपरवाही से कहता हुआ मैं दरवाजे से बाहर निकल आया और फिर कुएं के पास छप्पन छपाई खेलते कब वक्त गुजर गया पता ही ना चला। मस्जिद का स्पीकर खराब था जो हमें अजान की आवाज भी सुनाई ना दी। जब अचानक मेरे दोस्त के भाई ने हमें आवाज लगाई, ओए नालाकू जल्दी आओ, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। इनकी आवाज सुनते ही हम सबको एहसास हुआ कि फिजा में चारों तरफ अंधेरा फैल चुका है। भाई जल्दी निकलो यहाँ से। अफजल सबसे आगे भागा जबकि जफर हमेशा की तरह कुएं की समत दौड़ा। ओए आज देर हो गई है, आजा कल कर लेना ये सब। जफर को कुएं की तरफ जाता देख कर यकपल के लिए अफजल ने रुक कर उसे पुकारा, जबकि जफर जवाब दिए बगैर कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। मैं भी अफजल को आगे जाता देखकर आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि जफर की तेज तेज आवाज हमारे कानों से टकरा रही थी। अभी हम थोड़ा ही दूर गए थे कि जफर की आवाज आना अचानक बंद हो गई। मैंने पलट कर देखा तो मुझे जफर दिखाई ना दिया। अफजल जफर पीछे नहीं है। तेज दौड़ते हुए मैंने अफजल को जा लिया। वही होगा, इसने कहाँ जाना है, ये कहकर वो रुक गया, जबकि बाकी सारे लड़के मस्जिद की जानिब जा चुके थे। अभी हमने इतनी ही बात की थी कि जफर की लर्जा खेज चीख हमारे कानों से टकराई, जिसे सुनते ही हमारे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। इससे क्या हुआ? हम सब इस जानिब दौड़े। हमने देखा सामने जमीन पर जफर बिल्कुल साकित पड़ा था, जैसे इसके जिस्म में तो जान ही ना हो। अरे ये तो मर गया है, मेरे एक दोस्त ने से बोला। नतीजा यही अखज़ किया क्योंकि इसका रंग इस समेत लट्ठे की मानंद सफेद पड़ चुका था, ऐसे जैसे किसी ने इसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया हो। हमने आगे बढ़कर उसके दिल की धड़कन सुनी जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। खुदा का करना कि इसी वक्त चाचा कामरान अपने टांगे समेत वहां आ गया। ओए लड़कों, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वो हमारे करीब रुका। जफर बेहोश हो गया है चाचा। ये सुनते ही चाचा नीचे उतर कर आ गया और इसे हिलाया जलाया। फिर हम सब की मदद से तांगे में डालकर तेजी से गांव के वाहिद हकीम के दरवाजे पर जा पहुंचा। इसी वक्त जफर के तमाम घर वाले भी वहां आ पहुंचे। बज़ाहिर जफर में जिंदगी के कोई आसार न थे। उसकी गर्दन पर मौजूद उंगलियों के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने इसका गला दबोचा हो, लेकिन चूंकि हम में से किसी ने कुछ नहीं देखा था इसलिए हम खामोश ही रहे। क्या हुआ इसे? हर शख्स का एक ही सवाल था। अरे हम कुछ नहीं जानते। हम सब का भी एक ही जवाब था। और फिर हकीम साहब की कोशिश और घर वालों की दुआएं रंग ले आईं। जफर को 3 रोज के बाद होश आ गया, मगर इस तरह के कई दिनों तक वो खाना पीना और बोलना सब भूल गया। इसकी इस हालत ने हमें इतना खौफजदा किया कि हम में से किसी ने इस दिन के बाद कुएं की तरफ जाने की जुर्रत न की। मगर हम ये जानना चाहते थे कि जफर को ऐसा क्या हुआ जिससे वो खौफजदा होकर 3 दिन तक बेहोश रहा, और ये बात सिवाय जफर के कोई ना बता सकता था, जिसके लिए इसका मुकम्मल सेहतयाब होना जरूरी था। 2 दिन बाद जफर इस काबिल हो गया कि कॉलेज और मदरसे जाने लगा। अब हम सब इस इंतजार में थे कि वो कब सारी बात हमें बताएगा।
और आखिर वो दिन भी आ गया। इस दिन कॉलेज से वापसी के बाद हमारा इरादा नहर पर जाकर नहाने का था और हमारे इस प्रोग्राम में अभी तक जफर शामिल न था। जब घर वापसी पर मैंने इससे पूछा हमारे साथ नहर पर जाओगे, तो कहने लगा नहीं, मुझे घर जाना है। वो थके लहजे में कहता आगे की जानिब बढ़ा तो मैंने इसे जाकर रोक लिया। क्या बात है, ऐसा कब तक चलेगा यार? अब भूल भी जा जो सब कुछ तेरे साथ हुआ। आजा वापस अपनी जिंदगी की तरफ। कैसे भूल जाऊं मैं? इसने रुककर मेरे चेहरे पर एक नजर डालते हुए गहरी सांस ली। वो चेहरा, वो आंखें, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये कहते हुए मारे खौफ के जफर को तो जैसे झरझरी सी आ गई। कौन सा चेहरा, कौन सी आंखें? वो परत दर परत खुल रहा था और मैं चाहता था कि इस शाम के हवाले से होने वाली वो हर बात उगल दे। इसी औरत का चेहरा। जानते हो, इस शाम तुम लोगों के मना करने के बावजूद मैं कोई का चक्कर लगा रहा था तो एकदम वो औरत मेरे सामने आ गई, जिसके चेहरे पर नाक सिरे से गायब थी। इसका चेहरा इंतहाई खौफनाक और डरावना था। लाल सुर्ख आंखों के साथ वो मुझे घोर रही थी, ऐसे जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। उसे देखते ही मेरी आवाज बंद हो गई। मैं मासी हूं और आज तुम सूखे वापस नहीं जाओगे। मेरे खामोश होते ही वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि भाग जाऊं और तुम लोगों को आवाज देकर रोक लूं, मगर जाने कैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया। शायद खौफ ने मुझे मुंजमद कर दिया था। मेरे हल्क से आवाज कतई गायब हो गई थी। तुम रोज मुझे पुकारते थे ना, लो देखो आज मैं आ गई। ये कहते हुए वो हंसी थी और उसके दांत इस कदर खौफनाक थे जिसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे जाने दो, मैं कहना चाहता था मगर कह ना पाया। इसने आगे बढ़कर मेरी गर्दन दबोच ली। अपने गीले हाथों से वो मेरी गर्दन दबा रही थी। अचानक तुम लोगों की आवाज मेरे कानों से टकराई। तुम मुझे पुकार रहे थे। तुम्हारी आवाज सुनते ही मुझे जैसे होश आ गया हो। वही वक्त था जब बेइख्तियार मेरे मुंह से आयतल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। ये कहकर जफर रुक गया। मैंने देखा वो रो रहा था। फिर क्या हुआ, मैंने सवाल किया। फिर मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो गलीज औरत मेरा गला छोड़कर छपाक से कुएं में कूद गई। ओ मेरे खुदाया! इसीलिए जब हम तुम्हारे पास आ रहे थे तो हमें कुएं में किसी के कूदने की आवाज भी आई थी, तो हम समझे शायद मशकीजा गिरा है। और फिर जब हम वहां पहुंचे तो तुम बेहोश जमीन पर गिरे पड़े थे। हाँ, और जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा था शायद जो कुछ हुआ था वो मेरा वहम था, मगर नहीं। ये देखो, जफर ने अपनी गर्दन मेरे सामने की, जहां उंगलियों के सख्त निशान अब भी मौजूद थे। वो तो शायद मुझे मार ही देती अगर मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया होता, मगर नहीं, मुझे अभी और जिंदगी जीना थी। यही सबब था जो किसी नूर की तरह आयत अल कुर्सी मेरे सीने में उतर गई और मैं इस नापाक बिला के हाथों मारने से बच गया। ये कहकर जफर रुका नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चल दिया था। मैंने देखा वो जोहर पढ़ने मस्जिद जा रहा था। मुझे मालूम था कि जफर अब 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता है। इस हादसे ने इसका अपने खुदा पर ईमान मजबूत कर दिया। ये सोचकर मैं भी नहर जाने का इरादा मुलतवी करता हुआ सामने दिखाई देने वाली मस्जिद की जानिब बढ़ गया। अब तो इस बात को एक जमाना गुजर गया है, लेकिन आज भी जब ये वाकया याद आता है तो मेरे रूंगटे खड़े कर देता है। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।